दोस्तों वेलकम है आपका गेन ऑफ द गॉड की बिल्कुल एक और न्यू पार्ट में। तो दोस्तों जब युनची पहली बार जब अपनी डॉटर से मिलते हैं ना, ये उसका पार्ट 5 है। अगर आपने इसके पिछले पार्ट नहीं देखे तो पहले जाकर आप उनको देख ले। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देख लिया था, जो युनची होता है वो चोयोचन की जब हालत देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा बीमार है और उसके बाद बहुत ही ज्यादा कम वक्त बचा हुआ है, जिसकी बात उनकी जो बेटी होती है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। और फिर युनची कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बीमारी का इलाज मेरे पास है। इसके बाद वो सारे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर युनची कहता है कि हम लोग ना जल्द से जल्द वापस घर जाने वाले हैं, पर तुम लोग तैयारी पकड़ो और हम लोग घर जा रहे हैं। फिर जो युनची होता है वो फोनिफ गॉड के पास जाता है और उससे मिलता है। फिर फोनिफ गॉड युनची को कहते हैं कि जो तुम्हारा जो इलाज है ना, यानी जो तुम्हारी पावर वापस लाने का तरीका है वो मेरे पास है। ये बात उनकी जो युनची होता है कि एकदम बहुत ही ज्यादा जोश में आ जाता है और कहता है कि जल्दी बताओ मुझे वो क्या तरीका है। फिर फोनिफ गॉड युनची कहते हैं कि जब तुम ऊपर गॉड रिलम में थे ना और तुम उस लड़ाई के अंदर मारे गए थे, तो तुम और तुम्हारी के अंदर जितनी भी जो पावर, यानी ड्रैगन गॉड की पावर, फोनिफ गॉड की पावर, क्रो गॉड की पावर और इवल गॉड की पावर, ये सारी मारी जा चुकी थी तुम्हारे साथ ही। फिर कहते हैं जब निर्वाणा फ्लेम ने जब तुम्हें दोबारा जिंदा किया ना, तो वो सिर्फ तुम्हें ही जिंदा कर पाई, तुम्हारी पावर्स को जिंदा नहीं कर पाई। कहते हैं लेकिन इसका ये हर किस मतलब नहीं कि जो तुम्हारी पावर से वो बिल्कुल मर चुके हैं। कहते हैं वो तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन अब वो सो चुके हैं पूरी तरीके से, अब तुम उनको कभी भी एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। कहते हैं लेकिन वो जितनी भी जो पावर्स है ना वो तुम्हारे अंदर ही है, जब तुम जिंदा हो गए लेकिन वो जो तुम्हारी पावर्स थी वो जिंदा नहीं हो पाई थी। फिर जो युनची तो जल्दी से बोलता है, वो कहता है तुम बस मुझे तरीका बताओ, चाहे जितना मर्जी मुश्किल हो, मैं इसको हर सूरत में करके ही रहूंगा। ये सुन के जो फोनिफ गॉड होती है वो कहते हैं इसको उठाना जरा भी मुश्किल नहीं है, कहते बल्कि ये बहुत ही ज्यादा आसान है तुम्हारी पावर को वापस जगाना। कहते लेकिन ये बहुत ही ज्यादा फालिमाना चॉइस होगी तुम्हारे साथ, यानी ये बहुत ही ज्यादा क्रूअल चॉइस है। ये सुन के जो युनची होता है उसका चेहरा एकदम बिल्कुल पेल हो जाता है और ऐसा लगता है कि उसने बहुत ही बड़ा कोई भूत ही देख लिया। फिर जो युनची होता है उसको याद आता है जो फोनिफ गॉड थी, उसने उसको कहा था कि तुम्हारे अंदर अगर इवल गॉड की पावर एक्टिवेट होगी ना, जितनी भी जो तुम्हारी बाकी जो पावर है ना, यानी बाकी जितनी ब्लड लाइन्स है वो सारी एक्टिवेट हो जाएंगी। कहते लेकिन जो इवल गॉड की जो पावर उसको एक्टिवेट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर तुम्हारे पास इवल गॉड के ब्लड का एक और कतरा हो। कहता है लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर अब एक और इवल गॉड का ब्लड का कतरा हो ही नहीं सकता हर सूरत में। और फिर युनची सोचते कि ये किस तरह से इतना आसान हो सकता है जब इवल गॉड का ब्लड का कतरा इस वर्ल्ड में हो ही नहीं सकता। फिर फोनिफ गॉड होती है वो युनची को कहती है कि तुम्हारे अंदर ना इवल गॉड का ना जो प्रोफाउंड वेन्स है वो आज भी जिंदा है। कहता बस इतना है कि वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है, यानी बिल्कुल अपनी पावर बिल्कुल गवा चुकी है, लेकिन वो आज भी तुम्हारे अंदर उनकी प्रोफाउंड वेन्स तो है। कहते और इवल गॉड के जो ब्लड का कतरा उसका काम ही यही है कि जो तुम्हारे अंदर है एक प्रोफाउंड वेन्स डालना। और कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास इवल गॉड की प्रोफाउंड वेन्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती यानी खत्म हो जाती ना, तो फिर जाके तुम्हें इवल गॉड की ब्लड का एक कतरा लगता, फिर जाके तुम्हारी जो प्रोफाउंड वेन्स है वो दोबारा बन जाती। कहते हैं लेकिन तुम्हारे अंदर अब भी जो प्रोफाउंड वेन्स है वो अब भी जिंदा है, बस वो पूरी तरीके से सोई पड़ी है। कहते हैं उनको जगाने गया तुम्हें इवल गॉड का ऑरा चाहिए होगा। फिर जो युनची होता है वो इवल गॉड की जो बात होती है बिल्कुल गौर से सुन रहा होता है। फिर अचानक फिर जो उसका चेहरा होता है एकदम ना बदसूरत हो जाता है, यानी उसको गुस्सा आने लग जाता है फिर। और फिर वो हल्की से आवाज में कहते हैं क्या तुम्हारा मतलब इस बात से तो नहीं है, और यहाँ पर युनची चुप हो जाता है। फिर जो फोनिफ गॉड होती है वो कहते हैं कि मुझे पता है तुमने आप इस बात का अंदाजा लगा लिया होगा, और कहते हैं कि जो तुम्हारी बेटी है ना उसका इस वर्ल्ड के हिसाब से बहुत ही ज्यादा हाई कल्टीवेशन लेवल है, यहाँ तक कि गॉड रिलर में भी कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता कल्टीवेशन में। कहते अगर वो इस तरीके से कल्टीवेट करती रहे ना, वो जल्दी जाकर एक बहुत ही बड़े ऊंचे लेवल पे जाकर बैठ जाएगी। और कहते जो तुम्हारी वाइफ जॉय होती है ना उसकी ब्लड लाइन कोई खास अच्छी नहीं है। कहते तुम्हारे पास ही सबसे ज्यादा बेस्ट ब्लड लाइन है, तुम्हारे पास ही ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन है, तुम्हारे पास फोनिफ गॉड की भी ब्लड लाइन है और इवल गॉड की भी ब्लड लाइन है। जिस वजह से वो जो तुम्हारी ब्लड लाइन फिर वो तुम्हारी बेटी को ना तुम्हारी विरासत से मिल चुकी है, यानी जो तुम्हारी बेटी है उसने तुम्हारी इनहेरिटेंस के तौर पर तुम्हारी ब्लड लाइन ली है। कहते लेकिन इवल गॉड की वाइड ब्लड लाइन है जिसको वो नहीं ले पाई, जिसका फिर अब वो और ही ले पाई है, लेकिन ड्रैगन गॉड और फोनिफ गॉड की ब्लड लाइन वो ले पाई है। और कहते हैं कि जो तुम्हारी बेटी की जो कल्टीवेशन है इतनी तेजी से ऊपर जा रही है, वो फिर ड्रैगन गॉड और फोनिफ गॉड की ब्लड लाइन मिल के भी ये नहीं कर सकती। कहते ये जो भी उसकी कल्टीवेशन इतनी हाई लेवल पे जा रही है ये सिर्फ तुम्हारी इवल गॉड की ऑरे की वजह से हो रही है। और फिर फोनिफ गॉड कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें तुम्हारी पावर वापस दे सकती है, जो तुम्हारे पास गॉड रिलम के अंदर जो पावर थी ना वो तुम्हें वापस अगर मिल सकती है, तो वो सिर्फ तुम्हारी बेटी के अंदर जो इवल गॉड का जो और है वही तुम्हें वापस कर सकता है। और कहते हैं यही तुम्हारा अब आखिरी चांस भी है तुम्हारी पावर को वापस अवेकन करने का, यानी वापस फिर जगाने का। ये सुन के जो युनची तो कुछ भी नहीं कहता, वहां पर चुपचाप खड़ा रहता है। और यहाँ तक कि उसने ये भी सवाल नहीं पूछा क्या तुम्हारे पास और कोई रास्ता है मेरी पावर को जगाने का। फिर फोनिफ गॉड कहती है मैं ना तुम्हारी बेटी के अंदर से ना तुम्हारा जो इवल गॉड का और है उसको बाहर निकाल सकती हूँ और उसको वापस तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल सकती हूँ। कहती लेकिन ये है कि जो तुम्हारी पावर जो अवेकन करने का जो चांस है वो सिर्फ 12% है। और फिर फोनिफ गॉड कहती है मुझे पता है ये बहुत ही ज्यादा फालिमाना चॉइस है, और कहते कि जो तुम्हारी पावर अवेकन करने का चांस है वो भी बहुत ही ज्यादा कम है। कहते लेकिन एक दफा अगर तुम्हारी
जो पावर है वो अवेकन हो गई ना, तो तुम्हारे पास जितनी भी जो तुम्हारी सारी की सारी ब्लड लाइन थी, टोटल जितनी भी जो 10 की 10 ब्लड लाइन थी, वो वापस से अवेकन हो जाएंगी। यहाँ तक कि जो तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे पास जो पॉइजनस ग्रीड है वो भी वापस से अवेकन हो जाएगा, और तुम फिर से गोल्ड रिदम में यंग जनरेशन में भी सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान बन जाओगे। अच्छा याद रखना, मैंने पीछे यंग जनरेशन बोला है, मैंने ये नहीं कि सब में बोल दिया कि सब में से सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। यंग जनरेशन यानी जितने भी जवान लड़के हैं। और फिर फोनिफ कोड कहते हैं तुम्हारी जितनी भी जो ब्लड लाइन है वो इवल कोड की पावर के साथ कनेक्ट है, क्योंकि जो आम बंदा होता है वो एक वक्त में सिर्फ एक ही ब्लड लाइन रख सकता है। एकदम अगर तुमने टोटल 10 ब्लड लाइन रखी हुई है, और वो सारी जितनी भी जो ब्लड लाइन है वो इवल गॉड की पावर की मदद से रखी हुई है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पहले बता दूं, ये कंप्लीट सच्चाई नहीं है। इसके अलावा जो यूनिची है उसके पास इसके अलावा भी बहुत ही ज्यादा एक पावरफुल चीज है जो इसकी सारी ब्लड लाइन कंट्रोल कर रही है, और वो सिर्फ यूनिची से ही बिलोंग करती है। फिर जो यूनिची होता है वो बहुत ही ज्यादा कामती आवाज में बोलते, कहते कि अगर मैं अपनी बेटी के अंदर से इवल गॉड का डिवाइन और बाहर निकाल लूं तो उसके साथ क्या होगा। ये बात सुन के जो फोनिफ कोड होते हैं वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है, कहते कि वो अपनी जितनी भी जो प्रोफाउंड एनर्जी और जितनी भी जो कल्टिवेशन है वो सारी खो देगी, और कहते जो उसका जो लेवल है वो वापस से मोटर लेवल पर चला जाएगा। और फिर यहीं पे जो फोनिफ कोड होती है वो चुप कर जाती है। फिर जो यूनिची होता है वो जरा गुस्से की आवाज में बोलता है, कहता है कि मुझे आगे ही पता क्या होगा, तुम मुझे पूरी बात नहीं बता रही। कहता है यहाँ तक कि उसकी बॉडी पे बहुत ही ज्यादा डैमेज आएगा, और यहाँ तक कि उसका खतरा भी है कि उसकी जितनी भी जो पावर है वो भी खत्म हो जाए और वो कभी भी कल्टिवेशन ना कर पाए और वो एक आम इंसान बन जाए। ये बात सुन के जो फोनिफ कोड होती है वो चुप हो जाती है और कोई भी जवाब नहीं देती। फिर फोनिफ कोड कहते तुमने जो भी कहा ये बिल्कुल सच है, और कहते कि मैं तुम्हारा दिल की बात समझ सकती हूँ और तुम मुझे पता है ऐसी हरकत कभी भी किसी सूरत में भी नहीं करोगे। कहते लेकिन मैं तुम्हें एक बार फिर याद दिलवा दूं, अगर जो तुम्हारी बेटी है वो एक दफा 16 साल की होगी ना, फिर उसके अंदर डिवाइन ओरा नहीं निकाला जा सकता। कहते क्योंकि फिर जो डिवाइन ओरा होगा उसके साथ पूरी तरीके से मर्ज हो जाएगा, और कहते तब बहुत ही ज्यादा देर हो जाएगी और उसके बाद तुम उसके अंदर से कभी भी डिवाइन ओरा बाहर नहीं निकाल पाओगे। ये बात सुनते जो यूनिची होता है कि तब उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है और गुस्से में आ जाता है, और वो कहते हैं तो क्या हुआ। और जिंदगी में पहली बार जो यूनिची होता है उसने फोनिफ कोड के आगे इतनी ज्यादा बदतमीजी से बात की होती है, और फिर थोड़ी देर बाद जो यूनिची होता है उसको एहसास हो जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना मेरी बदतमीजी के लिए। और फिर कहते हैं लेकिन मुझे फोनिफ कोड से इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी गिरी हुई हरकत भी मुझसे करवा सकती है। ये सुन के जो फोनिफ कोड होते हैं वो बिल्कुल चुपचाप वहीं पर खड़ी रहती है और कुछ भी नहीं कहती। फिर जो यूनिची होता है वो कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं अपनी बेटी के फ्यूचर के साथ कभी भी नहीं खेलूंगा, और कहता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा फादर नहीं होगा जो अपनी बेटी के साथ ऐसा करे। लेकिन अचानक फिर जो यूनिची होता है उसको विंग जोकुन याद आ जाता है। विंग जोकुन वही है जो जैस्मीन का फादर है, और वही जैस्मीन की कुर्बानी देना चाहता था, और उस वक्त यूनिची ने उसको जानवर कहा था, कहता है तेरे से बदतर जानवर कोई भी नहीं हो सकते इस दुनिया में। और फिर यूनिची कहता है कि अगर मेरी पावर को रिकवर करने का 100% भी चांस होता है, यहाँ तक कि मेरी पावर पूरे गोल्ड एरिया में सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाती है, यहाँ तक कि मैं गोल्ड भी बच जाता है, फिर भी अपनी बेटी के साथ ऐसा कभी भी ना करता। कहते मैं उसकी दर्द की एक आवाज भी नहीं सुन सकता, और तुम मुझे उसकी प्रोफाउंड वेन्स लेने की बात कर रही हो। और भी यूनिची कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, कहते मगर मैं एक जानवर से भी ज्यादा गिरा हुआ इंसान भी नहीं हूँ। फिर कहते मैं उससे पूरे 11 साल बाद मिला हूँ, और कहते जब वो पैदा हुई थी मैं तब भी उसके साथ नहीं था, जब जब वो बड़ी हुई थी मैंने उसको एक दफा भी नहीं देखा। और कहता है कि मैं उस दुनिया में हर उस शख्स को खत्म कर दूंगा जिसने मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोचा भी सही। फिर जो यूनिची होता है अपने आप को बड़ी मुश्किलों से वापस से कंट्रोल में लेके आता है, और कहता है कि मुझे माफ कर देना आज की मेरी बदतमीजी के लिए। और फिर कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने सालों तक ना मेरी बेटी और मेरी बीवी की हिफाजत की है। कहते इस लाइफ में तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी आपको इसका रीपे कर पाऊंगा, कहता लेकिन अगर मेरे पास कोई नेक्स्ट लाइफ है ना मैं उसमें जरूर आपको इसकी वापसी करूंगा। ये सुन के जो फोनिफ गॉड होते हैं वो कहते तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत भी नहीं है, और कहते बात रह गई रीपे की, तुमने वो मुझे कई साल पहले ही कर दिया था जब तुमने फोनिफ के लोगों की जान बचाई थी। फिर जो यूनिची होता है वहां पे घूम के जाने लग जाता है, लेकिन उसकी बॉडी अब भी बहुत ही बुरे तरीके से कांप रही होती है। ये बात सोच सोच करी यूनिची की जाने के बाद फोनिफ गॉड सोचती कहते कि मैं उसको नहीं मना पाई आखिरकार। कहते लेकिन अगर यूनिची के पास की पावर नहीं होगी तो वो डेविल गॉड की वाइफ से कैसे निपटेगा, और जल्दी वो वापस इस दुनिया में आती होगी और पूरी दुनिया में सिर्फ यूनिची है जो उससे बात कर सकेगा। और कहते हैं मुझे नहीं लगता लेकिन यूनिची कभी इस तरीके के मानेगा भी सही। और फिर फोनिफ गॉड होती वहां उसकी आंखें भी हल्का हल्का करके गायब होने लगती है, और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप अगेंस्ट द गॉड जैसे एक मानवा सुनना चाहते हैं तो मैं उसको अपने थर्ड चैनल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसकी स्टोरी वाकई में बहुत ही ज्यादा कमाल की, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप जरा भी बोर नहीं होंगे उस मानवा से। उसकी स्टोरी सेम टू सेम अगेंस्ट द गॉड जैसी है, और उसमें भी हमारे जो मेन लीड होता है उसका एक बहुत ही बड़ा हैरम होता है, और उसमें भी हमें हर तरह का रोमांटिक स्टोरी दिखाई जाती है, जैसे कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में और ब्रदर और सिस्टर के बीच में। लेकिन एक बात बता दो, वो ब्रदर और सिस्टर अफल के नहीं होते, बस ऐसे ही नाम से होते हैं एक दूसरे के। वो बहुत ही ज्यादा कमाल का मानवा है। उसमें भी हमारा जो मेन लीड होता है वो एल्केमिस्ट में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होता है, और वो कई सारी ब्लड लाइन हासिल करता है आगे जाकर। और अगर आप इस मानवा को देखना चाहते हैं तो मैंने उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं मिलता हूँ आपसे एक बिल्कुल न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।